हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। पहले तो सबसे पहले आप सबको सॉरी कि मैं काफ़ी डेज़ बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि फैमिलीज़ में शादी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। दिन रात कैसे गुजर रहे थे पता भी नहीं चला, और व्लॉगिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स बना लिए जो कि मैंने इस वीडियो में ऐड कर लिया। आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग को फुल वॉच किए कीजिएगा और एन्जॉय कीजिएगा। सबसे पहले जो ये क्लिप है, ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन मैं मुल्तान अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेडी होके अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठी, फिर हमने आधे रास्ते तक अपनी अम्मी को पिक किया और हम अम्मी को लेके अपनी सिस्टर के घर यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे। और यहाँ पे खाना-शाना लगा हुआ था, फटाफट से हमने खाना खाया। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा और उनके 2 दामाद साथ बैठे हुए थे, गप-शप कर रहे थे। तो उनके घर से होके फाइनली हम लोगों का फिर टाइम आ गया था जाने का और हम लोग वापस आ गए थे। क्योंकि हम अपनी सिस्टर के घर दोपहर के टाइम पहुँचे थे, वहाँ पे हमने दोपहर को खाना खाया था। जब हम रात को घर जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जो है ना आप फ्रूट सैलेड खिलाएँ। तो वो यहाँ पे रास्ते में हमारा एक रेस्टोरेंट आता है, बिल्ले का डेरा, हमने वहाँ से जो है ना फ्रूट सैलेड पकड़ा और फिर हम अपने घर पहुँच गए। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके बैठ के खाने के लिए। तो जैसा भी हुआ फ़िलहाल हम लोगों ने जो है ना यहाँ से अपना सॉरी पार्सल पकड़ा और उसके बाद हम लोग घर के लिए चले गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डे था जो शादी वाला दिन था, जिन मेहंदी स्टार्ट थी। तो अभी तक ना मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई थी और ना ही मैंने कुछ काम किया। हस्बैंड के आने की वजह से रूटीन बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी बिज़ी हुई हुई थी। आना-जाना, दावतें, मिलना-जुलना, शादी की तैयारी सब कुछ एक साथ आ गया था, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए छोटे-छोटे क्लिप्स बना के व्लॉग एडिट करके आज अपलोड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसे देखिएगा और मेरे व्लॉग को लाज़मी प्यार दिखाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो आज यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मेहंदी आस्था को लगाई है। आज यकीन करें, आज रात को मेहंदी है और मैंने अभी तकरीबन 3 घंटे पहले मेहंदी लगाई और फिर मैंने पार्लर जाना था, वहाँ से मैंने रेडी होना था और शाम को फिर हमने इवेंट पे जाना था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कमरा बहुत ज़्यादा मेसी हुआ हुआ है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। क्योंकि शादी अपनी ही समझिए हमारे घर की शादी थी, इसीलिए हर चीज़ इधर-उधर फैली हुई थी, आना-जाना लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मेस क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पे फाइनली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पिछले 3 घंटे से बैठ के मैंने पहले अपनी बेटी को मेहंदी लगाई और फिर मैंने अपने हाथों पे लगाई। तो ये देखिए फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरे मेहंदी वाले हाथ हैं, जो कि मैंने खुद अपनी मेहंदी लगाई है। दिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन सब लगा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी लगा लेती हूँ। मेरे पास रात को टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मेहंदी वाले दिन ही ये मेहंदी लगाई थी। ख़ैर इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ था। आप लोग देखिएगा ज़रूर मेरी वीडियोज़ में। मैंने तकरीबन इसको आधा घंटा लगाया होगा और ये बहुत अच्छा कलर आया था। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली मेहंदी के लिए हो चुके थे रेडी और सबसे पहले हमने जाना था ब्राइड को रिसीव करने के लिए, क्योंकि ब्राइड की पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी हमारी थी। तो हम लोग यहाँ पे रेडी होके जा रहे थे और जो है ना ब्राइड को हमने रिसीव करना था। यहाँ पे मैंने अपने बेटे को वाइट कलर का ड्रेस पहनाया था और साथ में मैंने ग्रीन वेस्ट कोट पहना था, लेकिन इसने कहा कौन हो जो पहने, बार-बार उतार रहा था, बार-बार पहन रहा था। साथ में आजकल रेडी होके बैठी है, माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पॉलर पहुँच चुके हैं और जो लोग मेरे सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर उनको ये पॉलर पता है कि ये कौन-सा पॉलर है, तो मुझे कमेंट बॉक्स से में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन-सा पॉलर है। अच्छा, ये मेरा आज का आउटफिट था। मैंने मेहंदी ग्रीन कलर का आउटफिट पहना हुआ था और साथ में मैंने ब्लैक मैचिंग की हुई थी, क्योंकि इसके अंदर सारा जो है ना सितारे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग ब्राइड को लेके आ चुके थे घर पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको पता है कि मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट करी सकी। जितना मेरे से हो सका मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स जो है ना वो ऐड कर दिया। अच्छा, ये बहुत मज़े की चीज़ है जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है अपनी शादी के बाद इन लॉज़ में। और क्योंकि ये देहात की शादी थी, उन्होंने सारा मेहंदी का फंक्शन कर लिया और बाकायदा रात को उन्होंने जागा बिठाया था, जो कि ये रस्म हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका था और अब यहाँ पे मैं तो हो चुकी थी रेडी और रात का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। इसको मैंने कहा आप मुझे राउंड राउंड करके दिखाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और साथ ही मेरे हस्बैंड बैठ के नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने नमाज़ पढ़ के फ्री होके बैठी हुई थी और इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, फटाफट से उन्होंने नमाज़ पढ़ी और अब बस हम लोग निकलने लगे हैं। क्योंकि आपको मैंने लास्ट क्लिप में बताया कि हमने ब्राइड को रिसीव करना था, तो हम लोग ब्राइड को लेने के लिए चले गए और यहाँ पे जब हमने ब्राइड को रिसीव कर लिया था, उसके बाद हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए, जो कि
हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। अच्छा मज़े की बात ये है कि इन 3-4 दिनों में इतना मौसम जो है ना वो फ़ॉगी-फ़ॉगी हो रहा था। ठंड नहीं थी लेकिन जो है ना फ़ॉग बहुत हो रही थी। पता नहीं अब ये फ़ॉग थी या स्मॉग थी, बहरहाल जो भी थी, अजीबो-गरीब सा मौसम बना हुआ था। यहाँ पे फाइनली हम लोग अंदर आ चुके थे और यहाँ पे ब्राइड की एंट्री के लिए ये सब लोग ठहरे हुए थे। पहले हमने ब्राइड की एंट्री की, फिर जो दूल्हे वाले आने थे, फिर हम लोगों ने उनकी एंट्री के लिए ये प्लेट्स बनाई, फ्लावर्स बनाए और आप लोग मेरे बच्चों को देखें माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे कपल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पे उनका फ़ोटोशूट चल रहा था और यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म चल रही थी। और मज़े की बात बताऊँ, वलीमे के मैंने क्लिप बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि वलीमा काफ़ी दूर का था। हम लोगों ने सुबह-सुबह के टाइम निकलना था और ये देखिए इतनी ज़्यादा धुंध थी, इस टाइम मैं पार्लर जा रही थी रेडी होने के लिए और उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाया। वहाँ जाके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं सुबह 6 बजे ही पार्लर चली गई थी रेडी होने के लिए। हमने 10 बजे यहाँ से निकलना था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।